अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले दर्स में हमने मुरक्कब इजाफ़ी का कंसेप्ट शुरू किया था। मुरक्कब इजाफ़ी कहते हैं मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ुन इलैह के कॉम्बिनेशन को, उसके मजमुए को मुरक्कब इजाफ़ी कहते हैं। अब आज हम ये देखेंगे कि मुरक्कब इजाफ़ी को जुमला इस्मिया में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने बताया था कि मुरक्कब इजाफ़ी ये इंडिपेंडेंटली जुमला नहीं होता, ये मुरक्कब नाक़िस होता है, यानी अधूरा होता है अपने मीनिंग में। जब ये इसे हम जुमला इस्मिया में इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये अपने कंप्लीट मीनिंग देता है, वरना इंडिपेंडेंटली ये अलोन सेंटेंस नहीं बन सकता। तो मुफ्त ये मुज़ाफ के ताल्लुक से हमने बताया था कि जिस इस्म की इजाफत बयान की जाए उसे मुज़ाफ कहते हैं, और जिस इस्म से इजाफत ताल्लुक बयान किया जाए उसे मुज़ाफुन इलैह कहते हैं। यानी दो ऑब्जेक्ट्स आपके पास हैं, दो चीजें हैं, दो नाउन्स हैं, उन दोनों के दरमियान किसी रिलेशन को आप बताना चाहते हो। ठीक है, तो फर्स्ट वो ऑब्जेक्ट जिसे आप रिलेट करने वाले हो वो मुज़ाफ होता है, और जिससे रिलेट करने वाले हो वो मुज़ाफुन इलैह होता है। तो इसके कॉम्बिनेशन को मुरक्कब तौसीफी कहते हैं, मुरक्कब इजाफी कहते हैं। फिर मुज़ाफ के ताल्लुक से हमने ये भी बताया था कि मुज़ाफ नकेरा होता है, इब्तिदा में नकेरा लफ्ज लाया जाता है। लेकिन याद रखें कि जब एक नकेरा की इजाफत किसी मारिफा की तरफ कर दी जाती है तो वो मारिफा बन जाता है। तो मारिफा की जो 7 किस्में हैं उनमें से एक मुअर्रफ बिल इजाफा भी है, यानी कि ऐसा नाउन, ऐसा लफ्ज जिसकी इजाफत किसी प्रॉपर नाउन की तरफ की गई हो तो वो भी जो है प्रॉपर बन जाता है। एक तो हमने तरीका देखा था कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे, तनवीन हटाकर अलिफ लाम बढ़ा देते थे तो वो कॉमन से प्रॉपर बन जाता था, यानी नकेरा से मारिफा बन जाता था। ठीक उसी तरह से दूसरा एक तरीका है मारिफा बनाने का, और वो ये कि उसे मुजाफ बना दिया जाए और किसी मुजाफुन इलैह की तरफ। ठीक है, तो इससे भी वो क्या बन जाता है, मारिफा बन जाता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कलमु जईदिन, जैद का कलम, कलमु जईदिन, जैद का कलम। तो हमने कलम की निस्बत जैद की तरफ की, कलम हमारा मुजाफ है और जैद हमारा मुजाफुन इलैह है। यहाँ देखें कलम एक कॉमन नाउन है, उमूमन आप देखते हैं कलमुन मतलब कोई भी पेन हो सकता है, लेकिन और जैद तो स्पेसिफिक पर्सन का नाम है तो ये प्रॉपर नाउन है। जब हमने इस कलम को जैद के साथ रिलेट कर लिया तो अब ये पेन खास हो गया, अभी कोई कॉमन पेन नहीं रहा, बल्कि इसके अंदर एक खुसूसियत पैदा हो गई। ठीक है, तो जब हम कलम जैदिन कहते हैं तो हमारे जहन में क्या तस्वुर आता है, सिर्फ उसी पेन का जो जैद का है, उसके अलावा कोई और पेन हम उसके ताल्लुक से बात नहीं कर रहे। तो मालूम हुआ कि ये खास हो गया, क्योंकि मारिफा में कंसेप्ट क्या होता है कि कोई खास चीज को बतलाया जाए। ठीक है ना, तो किसी मुअय्यन चीज को, कोई स्पेसिफिक चीज को बतलाया जाए। तो ये देखें, जब हम कहते हैं कलम जईदिन, जैद का कलम, तो अब ये पेन खास हो गया जैद के साथ, तो ये मारिफा बन गया। ठीक है, जब ये मारिफा बन जाता है तो फिर इसके अंदर मुब्तदा बनने की सलाहियत भी आ जाती है, क्योंकि हमारा मुब्तदा मारिफा होता है नॉमिनल सेंटेंस में। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखें। अच्छा, एक और बात कि जब आप कभी इबारत अरबी देखते हैं, उसके अंदर आपको कैसा पता चलेगा कि ये दो लफ्ज आपस में मुजाफ मुजाफुन इलैह बन रहे हैं, ये तरकीब मुरक्कब इजाफी की है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो उसका एक आसान तरीका याद रखें कि अगर आप दो अल्फाज को देखते हो, पहला नकेरा है और दूसरा मारिफा है, यानी नकेरा के बाद अगर मारिफा आ रहा है तो उमूमन ये आपस में मुजाफ मुजाफुन इलैह बनेंगे। ठीक है, नकेरा के बाद मारिफा, तो देखिए किताबुन ये नकेरा है, इस पर अलिफ लाम तो है नहीं, ये कॉमन है। उसके बाद एक मारिफा आ रहा है अल वलद,
तो नकेरा के बाद मारिफा आ गया, तो ये आपस में मुरक्कब इजाफी है, यानी पहला वाला मुजाफ, दूसरा वाला मुजाफुन इलैह। तो इस तरह से आप पहचानेंगे, अगर चाहे आपको उसके मीनिंग भी ना पता हो, फिर भी आप जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आपस में मुजाफ मुजाफुन इलैह बने। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब हमने देखा यहाँ पर, मैं बता रहा था कि मुरक्कब इजाफी जब हम बनाते हैं, एक जो कॉमन नाउन होता है उसकी निस्बत अगर प्रॉपर नाउन की तरफ करते हैं, ठीक है, यानी नकेरा की इजाफत मारिफा की तरफ कर देते हैं, तो वो खुद भी क्या बन जाता है, मारिफा बन जाता है। तो ये किताबु पहले नकेरा था, जब हमने इसको रिलेट कर दिया, उसकी इजाफत कर दी अल वलद की तरफ, तो अब ये किताब खास हो गई, ये कोई आम किताब नहीं रही। किताबुल वलदी का मतलब होगा लड़के की किताब, लड़के की किताब, तो अब ये कोई आम किताब ना रही बल्कि खास हो गई, स्पेसिफिक टू दैट पर्सन। ठीक है, तो इसलिए ये मारिफा है, दोनों का कॉम्बिनेशन। और जब ये मारिफा है तो हम जुमला इस्मिया में बतौर मुब्तदा भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मिसाल देखिए सामने, मुझे कहना है कि लड़के की किताब नहीं है, द बुक ऑफ द बॉय इज न्यू। तो द बुक ऑफ द बॉय जो हम कह रहे हैं, ये आपस में मुरक्कब इजाफी की तरकीब है। तो कैसे बनाएंगे, द बुक पहले हमने लिख दिया बुक का, किताब, उसके बाद क्या लफ्ज आएगा, द बॉय अल वलद, ये दोनों लिख दिया। अब हमको उसके उसूल याद होने चाहिए मुजाफ मुजाफिन इलैह के, कि मुजाफ के पर अलिफ लाम और तनवीन दोनों भी नहीं आता, देखिए यहाँ अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है। और मुजाफिन इलैह पर चूंकि हम द कह रहे हैं तो अलिफ लाम दाखिल हो सकता है, और इसका एराब हमेशा हालत जर्री में होगा। अभी यहाँ पर जेर की शक्ल में एराब जाहिर हो रहा है, देखिए। ठीक है, तो किताबुल वलदी, किताबुल वलदी लड़के की किताब, द बुक ऑफ द बॉय। ठीक है, तो ये हमारा मुब्तदा तैयार हो गया। अब हम उसके आगे बस क्या बढ़ा रहे हैं, जदीदुन, उसकी खबर बढ़ा रहे हैं। किताबुल वलदी जदीदुन, लड़के की किताब नई है, द बुक ऑफ द बॉय इज न्यू। ठीक है, तो इस तरह से आज हम और भी मुरक्कब इजाफी को बतौर मुब्तदा और खबर इस्तेमाल करके जुमला इस्मिया बनाने की कोशिश करेंगे। आइए मिसालों की तरफ। सबसे पहले यहाँ देखें कि हमने मुरक्कब इजाफी को बतौर मुब्तदा इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव फ्रेज को एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल किया है इन एग्जांपल्स में। कल जो मिसालें हमने ली थी उसी को हमने कंटिन्यू किया है ताकि वोकैबुलरी आपको याद हो जाए। तो देखिए, द मिनारेट ऑफ द मॉस्क इज टॉल, हमें कहना है कि मस्जिद का मीनार लंबा है, तवील है। मस्जिद का मीनार तवील है, लंबा है। तो अब यहाँ पर मस्जिद का मीनार, ये दोनों आपस में मुजाफ मुजाफिन इलैह बनेंगे। ठीक है, मस्जिद का मीनार, तो कैसे बनाएंगे, द मिनारेट ऑफ द मॉस्क, मनारतुन मीनार को कहते हैं, तो हमने वो लिख दिया। और मस्जिद को अल मस्जिद कहते हैं, तो हमने वो भी लिख दिया। तो मुजाफ पर अलिफ लाम तनवीन दोनों भी नहीं होगी, और मुजाफुन इलैह पर क्या आएगा, जर आएगा, यानी जेर आएगा। तो देखिए पढ़िए, मनारतुल मस्जिदी, मस्जिद का मीनार, ये हो गया आपका मुब्तदा, बस उसकी खबर लानी है आपको, क्या, कि वो तवील है, तवीलतुन। मनारतुन चूंकि ये मुअन्नस है, ता है उसके आखिर में, इसलिए हमने खबर भी उसकी मुअन्नस लाए हैं। मनारतुल मस्जिदी तवीलतुन, मस्जिद का मीनार तवील है, लंबा है। ठीक है, आगे देखें, द डे ऑफ ईद इज अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव वर्ड अरबी में जज्जाबुन कहते हैं, जज्जाबुन। ठीक है, द डे ऑफ ईद, ईद का दिन, का के की का जब कभी माना जाहिर होता है उर्दू में, तो ये मुजाफ मुजाफुन इलैह को डिमांड करता है। तो ईद का दिन, यौमुल ईदी, यौमुल ईदी, हमने कल ये बना लिए थे तरकीब, यौमुल ईदी, ईद का दिन, जज्जाबुन इज अट्रैक्टिव। ठीक है, जज्जाबुन यानी अट्रैक्टिव। आप कुछ और भी बना सकते हैं, नज़ारतुल हदीक़ती जज्जाबुन, के बाग का नजारा जो है, नज़ारतुल हदीक़ती जज़्ज़ाबतुन, बाग का नजारा क्या है,
अट्रैक्टिव है। तो इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पर बस मैंने यौमुल ईद इस्तेमाल किया हुआ है बतौर मुब्तदा। अगली मिसाल देखें। द लाइब्रेरी ऑफ द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी इज ओल्ड, पुरानी है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी ये हमारा मुब्तदा बनने वाला है। मकतबतुल जामियाती, मकतबा कहते हैं लाइब्रेरी को, जामिया यानी यूनिवर्सिटी। मकतबतुल जामियाती, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, कदीमतुन, ओल्ड है। मकतबा मुअन्नस है, मकतबतुन, तो इसीलिए कदीमतुन उसकी खबर मुअन्नस लाए हैं। मकतबतुल जामियाती कदीमतुन। ठीक है, मकतबतु ये मुजाफ है, अलजामियाती ये मुजाफुन इलैह है। मुजाफ अपने मुजाफुन इलैह से मिलकर ये मुब्तदा हुआ, और फिर कदीमतुन ये उसकी खबर है। तो मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर ये जुमला इस्मिया बना। ठीक है, अगली मिसाल देखें। और एराब का ख्याल रखें, मुजाफुन इलैह के एराब का ख्याल रखें कि यह हालत जर्री में होगा, हमेशा जेर की हालत में होगा, जेर वाली हालत में होगा। मुजाफुन इलैह अगर वाहिद हो, सिंगुलर हो, तो उसका एराब जो है जेर की शक्ल में आता है। अगर तस्निया और जमा होता है तो एराब बिल हुरूफ, हुरूफ की शक्ल में आता है, जो आइंदा हम देखेंगे। ठीक है, तो मकतबतुल जामियाती, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, कदीमतुन, कदीम है यानी पुरानी है। अब देखें नेक्स्ट सेंटेंस, द गेट ऑफ द कॉलेज इज ओपन, कॉलेज का गेट खुला हुआ है। हमें इस तरह कहना है, कॉलेज का गेट। तो सबसे पहले कॉलेज का गेट कैसे बनाएंगे? गेट को कहते हैं बव्वाबतुन। ठीक है, बव्वाबतुन। और यूनिवर्सिटी कॉलेज को क्या कहते हैं? कुल्लियतुन। बव्वाबतुन कुल्लियतुन, ये दो लफ्ज हमारे पास हो गए। तो बव्वाबतु हमने बतौर मुजाफ इस्तेमाल किया, और अल कुल्लियती मुजाफुन इलैह बना दिया। तो हमने सिर्फ चेंज क्या किया, उसके आखिर में जर डाल दिया, यानी जेर डाल दिया है। ठीक है, हालत जर्री में लेकर आए हैं उसको, क्योंकि हम मुजाफुन इलैह हमेशा जेर वाली हालत में होता है, हालत जर्री में होता है। बव्वाबतुल कुल्लियती, द गेट ऑफ द कॉलेज इज मफ्तूहतुन, इज ओपन। मफ्तूहतुन, बव्वाबतुन मुअन्नस है, इसलिए उसकी खबर भी मुअन्नस लाए हैं। तरकीब समझ में आ रही है? दोबारा देखें तरकीब। बव्वाबतु ये मुजाफ है, हमें कैसा पता चला ये मुजाफ है? देखिए इंग्लिश सेंटेंस की तरफ आइए। द गेट ऑफ द कॉलेज, ठीक है, ऑफ से पहले जो भी होगा ये आपका मुजाफ होगा, ऑफ के बाद जो होगा ये मुजाफुन इलैह होगा। ठीक है, तो ऑफ से पहले हमारे पास गेट है। ओके, तो हमने लिख दिया बव्वाबतु। अब आप इसमें सोच रहे होंगे कि मैंने द गेट क्यों लिखा, हालांकि बव्वाबतुन के शुरू में अलिफ लाम भी नहीं है। तो मैंने जैसे कि बतलाया कि जब आप एक नकेरा की इजाफत मारिफा की तरफ करते हैं तो वो भी मारिफा बन जाता है। ठीक है, तो अब ये बव्वाबतु ये भी मारिफा बन चुका है, इसलिए मैंने द का ट्रांसलेशन किया, द गेट ऑफ द कॉलेज, बव्वाबतुल कुल्लियती। ठीक है, चलिए, तो ऑफ से पहले द गेट है, तो हमने लिख दिया बव्वाबतु। ये हमारा क्या बन गया? मुजाफ बन गया। मुजाफ हमने पहचान लिया। तो मुजाफ जब पहचान लिया तो उस पर क्या चेंजेस करना है? आप अलिफ लाम हटा देंगे, तनवीन हटा देंगे। तो ना अलिफ लाम है ना तनवीन है। देखिए बव्वा बतू, बव्वा बतू, ता के ऊपर सिर्फ एक पेश, ये आपका मुजाफ बन गया। ठीक है, अब मुजाफुन इलैह की तरफ आते हैं। ऑफ के बाद जो वर्ड होगा वो आपका मुजाफुन इलैह होगा। तो अल कुल्लियतु यानी द कॉलेज हमने लिख दिया यहाँ पे अल कुल्लियतु। अब मुजाफुन इले के ऊपर क्या चेंज करना है कि उसका एराब क्या होता है, उस पर जेर आता है, जर आता है। तो हमने देखो आखिर में अल कुल्लियतु ता के ऊपर जो पेश थी उसको जेर से बदल दिया, अल कुल्लियती, अल कुल्लियती, ये आपका मुजाफुन इले बन गया। अब आपस में दोनों को जोड़े, कैसे लगता है? बव्वाबतुल कुल्लियती, कॉलेज का गेट। ठीक है, द गेट ऑफ द कॉलेज हो गया यहाँ तक, ये आपका मुब्तदा बना। अब आखिर में ईज के बाद जो चीज बची वो आपकी खबर होती है, ईज से पहले जो होता है वो आपका मुब्तदा होता है। तो देखिए बव्वाबतुल कुल्लियती इतना सारा था ईज से पहले, ये सारा का सारा मुब्तदा में हमने ऐड कर दिया। अब उसके बाद क्या बचा? खबर।
ओपन, ओपन को मफ्तूह कहते हैं। ठीक है, मफ्तूहतुन ता लगा दी क्योंकि ये बवाबतुन मुअन्नस है। ठीक है, तो हम किस चीज के खुले होने के बारे में कह रहे हैं? गेट के बारे में, कि गेट, कॉलेज का गेट, कॉलेज के गेट के बारे में बात हो रही है। तो गेट क्या है? मुअन्नस है, इसलिए खबर भी उसकी मुअन्नस लाए, मफ्तूहतुन, बवाबतुल कुल्लियती मफ्तूहतुन। तरकीब समझ में आ रही है? ठीक है। द टाइम ऑफ द मीटिंग, टाइम वक्तुन कहते हैं, मीटिंग को इज्तिमा कहते हैं, अल इज्तिमाउ, अल इज्तिमाउ। ठीक है। अब द टाइम ऑफ द मीटिंग, देखिए ऑफ से पहले क्या है? द टाइम। तो हमने वक्त को लिख लिया यहाँ पर, ये हमारा मुजाफ बनेगा। मुजाफ बनाने के लिए अलिफ लाम तनवीन दोनों हटा दिया, तो क्या बना? वक्तु, वक्तु, मुजाफ बन गया। ऑफ के बाद क्या है? द मीटिंग। द मीटिंग को कैसे लिखते हैं? अल इज्तिमाउ, अल इज्तिमाउ। ठीक है, अल इज्तिमाउ लिख दिया। अब मुजाफुन इले बनाना है तो हम आखिर में क्या करते हैं? जेर दे देते हैं उसके। तो क्या बन गया? अल इज्तिमाई। दोनों को मिला ले, मुजाफ मुजाफुन इले को, वक्तुल इज्तिमाई, मीटिंग का वक्त। ठीक है, मीटिंग का वक्त, द टाइम ऑफ द मीटिंग हो गया। अब देखें, ईज के बाद क्या चीज बच गई? नियर। नियर का मतलब होता है करीब, तो वक्तुल इज्तिमाई करीबुन, मीटिंग का वक्त करीब है। ठीक है। आप दूसरे सेंटेंस भी बना सकते हैं आसानी से। नमाज का वक्त करीब है, अगर आपको यूं बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? वक्तुल इज्तिमाई, इज्तिमा की जगह आप लफ्जे सलात डालेंगे। सलात ये अरबी में कहते हैं नमाज को, तो हम कहेंगे वक्तुस सलाती करीबुन, वक्तुस सलाती करीबुन, नमाज का वक्त करीब है। ठीक है। लास्ट मिसाल देखिए, द वाटर ऑफ द सी इज सॉल्टी। हमने कहना है कि समंदर का पानी खारा है, समंदर का पानी खारा है। नमक को अरबी में मिल्हुन कहते हैं, मिल्हुन यानी नमक, और मालिहुन मतलब नमकीन, सॉल्टी। ठीक है, मालिहुन सॉल्टी को कहेंगे नमकीन। अब पहले देखें, मुजाफ मुजाफुन इले बना लेते हैं। द वाटर ऑफ द सी, ये हमारा मुब्तदा बनने वाला है क्योंकि ये ईज से पहले इतना हिस्सा है। तो ऑफ से पहले मुजाफ होता है द वाटर, माऊ, अलिफ लाम और तनवीन हटा दिया। द सी, अल बहरी, ये मुजाफिन इले बन रहा है इसलिए जेर, माउल बहरी, समंदर का पानी, माउल बहरी, समंदर का पानी। ईज के बाद सॉल्टी, यही एक वर्ड बच गया, तो सॉल्टी को मालिहुन कहते हैं, माउल बहरी मालिहुन, समंदर का पानी खारा है। ठीक हो गया। तो यहाँ हमने क्या किया? मुजाफ मुजाफुन इले को मिलाकर जो मुरक्कब इजाफी बना, उस मुरक्कब इजाफी को हमने बतौर मुब्तदा नॉमिनल सेंटेंस में इस्तेमाल किया। अब देखते हैं चंद मिसालें खबर की, कि क्या उसको हम खबर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है आपके सामने, बतौर खबर हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल करना है मुझे, वेयर इज द स्कूल बस? स्कूल की बस कहाँ है? स्कूल की बस, तो ये आपस में क्या होंगे? मुजाफ मुजाफिले होंगे। स्कूल की बस कहाँ है? कहाँ कहने के लिए, वेर कहने के लिए अरबी में आईना वर्ड इस्तेमाल होता है, आईना, वेर। ठीक है, आईना। द स्कूल बस, स्कूल की बस, तो बस को कहते हैं हाफिलतुन और स्कूल को कहते हैं मदरसतुन। तो हाफिला ये आपका क्या बनेगा? मुजाफ, और अल मदरसा ये मुजाफुन इले बनेगा। तो हाफिला से अलिफ लाम तनवीन हटा दिए, हाफिलतु, और मदरसतु से मदरसती जेर लगा दिए, तो ये मुजाफुन इले बन गया, हाफिलतुल मदरसती, हाफिलतुल मदरसती, स्कूल की बस। अइना हाफिलतुल मदरसती, वेर इज द स्कूल बस, स्कूल की बस कहाँ है? तो हम कहेंगे इट इज इन द पार्किंग एरिया। ठीक है, इट इज इन द पार्किंग एरिया। तो हाफिला ये मुअन्नस है, तो हमें कहना इट इज, तो हम क्या करेंगे? उसको हिया जमीर इस्तेमाल करेंगे, हिया मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होती है किस, ठीक है, तो इसीलिए हमने ये हाफिलतुन की तरफ इशारा करने के लिए हिया जमीर का इस्तेमाल किया। हिया फी मौकिफी सय्याराती। ठीक है। अब तरकीब देखें इसमें,
पार्किंग का एरिया, पार्किंग का जो एरिया है तो क्या बनेगा, मौकिफ यानी जगह, एरिया, अस्सय्यारात गाड़ियां, गाड़ियों को कहते हैं, ठीक है। सैयारा जैसे कि हम कार को कहते हैं सैयारतुन, सैयारातुन उसकी जमा भी होती है, तो यहाँ मुराद है गाड़ियां। मौकिफी सैयाराती क्या मतलब, गाड़ियां खड़ी करने की जगह यानी पार्किंग स्लॉट, ठीक, पार्किंग एरिया। अब यहाँ पर मौकिफू सैयाराती क्यों नहीं है, मौकिफू सैयाराती, जैसे हाफिलतु ता पर पेश थी, हाफिलतुल मदरसती था, तो ये मौकिफू सैयाराती क्यों नहीं है, मौकिफी सैयाराती है, फा के नीचे जेर है, क्योंकि इसे इससे कार पहले जो नहीं है आती। फी हरफे जर है। फी क्या है, हरफे जर है। ये हरफे जर का काम क्या होता है, अपने बाद आने वाले इसम को जेर दे देता है। तो फी के बाद कौन सा इसम आया, मौकिफ आया, तो मौकिफ को इसीलिए जेर लगा, ठीक है, फी ने इसको जेर दे दिया। तो फी मौकिफी सैयाराती, हिया फी मौकिफी सैयाराती, इट इज इन दी पार्किंग एरिया। नेक्स्ट देखिए, हाउ इज द ग्राउंड ऑफ द कॉलेज, कॉलेज का मैदान कैसा है। मैंने कहा कि तर्जमा जो मुजाफ मुजाफिन इलैह का आप करेंगे, लेफ्ट टू राइट करेंगे आप, ठीक है, अरबी इबारत को देखना और लेफ्ट टू राइट तर्जमा करना, आसानी के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ। तब ये आपके सामने अरबिक का सेंटेंस है, तो एंडिंग से स्टार्ट करेंगे आप। कुल्लिया कॉलेज को कहते हैं, ठीक है। मैदानुल कुल्लियती कॉलेज का मैदान, कैफा कैसा? यानी कैसा, कॉलेज का मैदान कैसा है, ओके, कॉलेज का मैदान कैसा है। ये अभी हमारा क्या हो गया, सवाल बन गया। कैफा ये हरफ इस्तफहाम है, सवाल करने के लिए इस्तेमाल होता है। हाउ कैसा, कैफा, ठीक है। कैफा मैदानुल कुल्लियती, मैदान ग्राउंड को कहते हैं, उर्दू में भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, आसानी के लिए मैंने ये मैदान वर्ड यूज किया, वरना आप प्ले ग्राउंड को जो है मल अब भी कह सकते हैं, जहां पर स्पोर्ट्स प्ले ग्राउंड को मलअब भी कहते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मैदान आसानी के लिए इस्तेमाल किया है। कैफ मैदानुल कुल्लियती कॉलेज का मैदान कैसा है। अब मैदान की तरफ इशारा कर रहे हैं आप, जमीर उसकी तरफ मुजक्कर की लौटाएंगे, तो हुआ वासिउन, इट इज वाइड, ये शॉर्ट आंसर आपने बनाया। हुआ वासिउन, वो जो है चौड़ा है, वसी है, ठीक है। तो अब हुआ वासिउन ये शॉर्ट आंसर हो गया। लॉन्ग आंसर अगर आपको कहना तो आप ऐसे बोलते हैं, मैदानुल कुल्लियती वासिउन, ठीक है, मैदानुल कुल्लियती वासिउन। तो इतना बड़ा सेंटेंस कहने से आसान आपके लिए क्या हो जाता, कि आप क्या कह लेते, सिर्फ हुआ वासिउन, हुआ वासिउन, इतना कह दिया ये काफी हो जाता है। हम्म। अब आगे देखें, इज दिस अ प्रोफेसर्स बैग, एपोस्ट्रोफी एस के जरिए इस्तेमाल किया, ये भी मुजाफिन इलैही है, बैग ऑफ द प्रोफेसर, ऐसा मतलब होगा बैग ऑफ द प्रोफेसर। ये इंग्लिश में रिप्रेजेंटेशन का सेकंड मेथड है, इससे मीनिंग कुछ नहीं बदलेगा। इज दिस अ प्रोफेसर्स बैग, आप प्रोफेसर्स बैग कहें या बैग ऑफ द प्रोफेसर कहें, ये दोनों जो है दुरुस्त है। तो इज दिस सवाल करने के लिए, अहाजा क्या ये, इज दिस अहाजा हकीबतुन, हकीबत कहते हैं बैग को, ठीक है। हकीबतुल उस्ताजी, अहाजा हकीबतुल उस्ताजी, क्या ये उस्ताद का, प्रोफेसर का बैग है। तो जवाब ना में दे रहे हैं, ला हाजा हकीबतुत तालिबी, नहीं ये स्टूडेंट का बैग है, तालिब इल्म का बैग है। ला हाजा हकीबतुत तालिबी, ठीक है, यहां तक हो गया। अब इसमें एक आखिरी एक पॉइंट है, तो हमने देख लिया यहाँ पर किस तरह से हम उसको खतवर के तौर पर भी इस्तेमाल करेंगे, मुजाफ मुजाफुन इलैह को। अब एक आखिरी चीज है, अगर आपके पास एक से ज्यादा मुजाफ हों तो किस तरह से आप इसकी तरकीब बनाएंगे। पहली बात कि हमें एक से ज्यादा मुजाफ की जरूरत कब पड़ती है, जब मल्टीपल रिलेशंस हो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे से रिलेटेड है और दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, तो ये मल्टीपल मुजाफ बन जाएंगे।
जैसे कि मुझे कहना ड्राइवर ऑफ बस ऑफ दिस स्कूल, स्कूल के बस का ड्राइवर। अब देखिए कितनी चीजें आ गई, स्कूल की बस का ड्राइवर, तो तीन चीजें हो गई यहाँ, स्कूल, बस और ड्राइवर, ये तीनों आपस में रिलेटेड है। ठीक है, स्कूल के बस का ड्राइवर, तो यहाँ एक से ज्यादा मुजाफ मौजूद है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, पहला वाला मुजाफ अब एंडिंग से, अब यहाँ देखें, शुरू करते हैं, इंग्लिश के पैटर्न से बनाना आसान है। ड्राइवर ऑफ, सबसे पहले ड्राइवर को लिख दिया, ड्राइवर को साइकुन कहते हैं, तो साइकु लिख दिया, अलिफ लाम तनवीन हट गई, साइकु, ये पहला मुजाफ रेडी हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे है बस, तो हमने लिख दिया हाफिलतु। ठीक है, अब चूंकि अगर ये एंड के मदरसा, इस वर्ड को अगर हम हटा दें, कंसिडर करें कि ये लफ्ज नहीं है, तो हम कैसा कहते, साइकु हाफिलती, साइकुल हाफिलती कहते थे, बराबर। लेकिन यहाँ पर आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है हाफिलतुन, ये आगे मुजाफ बनने वाला है नेक्स्ट वर्ड के लिए, पिछले वर्ड के लिए, पिछले वर्ड के एतबार से, साइकुन के एतबार से ये क्या है, मुजाफुन इलेह है, लेकिन अल मदरसतु के एतबार से ये मुजाफ है, तो इसमें दोनों सिफतें जमा होनी चाहिए। इसीलिए हाफिला के ऊपर ना अलिफ लाम है ना तनवीन है, लेकिन इस पर जेर क्यों आया, क्योंकि इससे पहले एक और मुजाफ मौजूद था, तो साइकू ने इसे जेर दिया, साइकु हाफिलती, साइकु हाफिलती, बस का ड्राइवर, बस का ड्राइवर, यहां तक हो गया। अब आगे थर्ड चीज क्या थी, ड्राइवर ऑफ बस ऑफ दी स्कूल, तो स्कूल अल मदरसती, ये आखिर में आपका मुजाफिन इलैह बन रहा है, तो साइकु हाफिलतिल मदरसती, स्कूल की बस का ड्राइवर, तर्जुमा आप रिवर्स करेंगे, लेफ्ट टू राइट, स्कूल की बस का ड्राइवर, इस तरह से। तो हमने क्या चीज इसमें देखी, जब एक से ज्यादा मुजाफ हों, तो आपका पहला वाला मुजाफ आपने लिख लिया, उसके बाद जितने भी मुजाफ आएंगे वो सब क्या होंगे, मुजाफ मुजाफुन इलैह मजरूर होंगे, सब पर जेर आएगा। क्यों, पहले वाले ने दूसरे को जेर दे दिया, और दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, इस तरह से आगे कंटिन्यू रहेगा मामला। ठीक है, फर्स्ट वाले को छोड़कर बाकी आपके जितने भी आएंगे सबको आप जेर लगाते जाएंगे, और अलिफ लाम भी हटाते जाएंगे दरमियानी मुजाफ से। ठीक है, सिर्फ लास्ट में मुजाफुन इलैह पर जाकर आपका अलिफ लाम आएगा, साइकु हाफिलतिल मदरसती, तो ये हाफिला के ऊपर अलिफ लाम इसलिए नहीं है क्योंकि ये मुजाफ है अल मदरसा के लिए, और जेर इसलिए है क्योंकि ये मुजाफुन इलैह है साइकुन के एतबार से। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो दोबारा देखिए, ड्राइवर ऑफ बस ऑफ दिस स्कूल, तो ड्राइवर साइकु ऑफ बस हाफिलती ऑफ द स्कूल अल मदरसती, साइकु हाफिलतिल मदरसती। ठीक है, अगली मिसाल देखें, लॉक ऑफ डोर ऑफ द हाउस, घर के दरवाजे का कुफल, ताला, घर के दरवाजे का ताला। तो अब इसमें कैसे बनेगा, यहां से लॉक से शुरू करते हैं, लॉक को कुफलुन कहते हैं, तो हमने कुफलू लिख दिया, तनवीन हटा दी, कुफलू। उसके बाद ऑफ डोर, डोर को कहते हैं बाब, तो हमने लिख दिया बाब, और इसको जेर दे दिया, कुफलू बाब, दरवाजे का ताला, तो इसको जेर दे दिया क्योंकि ये कुफल के एतबार से मुजाफिल है। फिर आगे द हाउस अल बैत, ये लिख दिया, उसको जेर दे दिया क्योंकि बाब ये मुजाफ बनेगा, तो ये अल बैत मुजाफिल है, तो कुफलु बाबिल बैती, घर के दरवाजे का ताला, घर के दरवाजे का ताला, इस तरह से आप पढ़ेंगे। ठीक है, और एक मिसाल देखें, कलर ऑफ फ्लावर ऑफ द गार्डन, बाग के फूल का रंग, आपको इस तरह कहना है, बाग के फूल का रंग। तो शुरू करते हैं कलर से, कलर को अरबी में लौन कहते हैं, लौनुन यानी कलर, तो लौनु जहरतिल हदीकती, बाग के फूल का रंग, लौनु जहरतिल हदीकती। आगे देखें, नेम ऑफ फ्रेंड ऑफ द फादर,
फादर के, बाप के दोस्त का नाम, ठीक है, बाप के दोस्त का नाम। इस्मु सदीकिल वालिदी, इस्मु सदीकिल वालिदी, बाप के दोस्त का नाम, ठीक है। आगे देखें, विजिटिंग द सिटी ऑफ द प्रॉफिट, नबी के शहर की जियारत, आपको ये कहना है। तो जियारतु मदीनतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जियारतु मदीनतिन नबी। उसी तरह ब्लेसिंग्स ऑफ सप्लिकेशन ऑफ मैसेंजर, यानी रसूल की दुआ की बरकत, आपको ये कहना है रसूल की दुआ की बरकत। तो कैसे कहेंगे, बरकतु दुआइर रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बरकतु दुआइर रसूली, रसूल की दुआ की बरकत। तो देखें ये किस तरह से आपस में जुड़ते जा रहे हैं, रसूल की दुआ की बरकत, ठीक है। तो जब एक से ज्यादा मुजाफ हो, एक से ज्यादा मुजाफ हो, तो आप क्या करेंगे, पहले वाले मुजाफ को छोड़कर बाकी सबको क्या कर देंगे, जेर देते चले जाएंगे, और आखिरी मुजाफ अगले पर जाके अलिफ लाम लगा देंगे। ओके, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। उम्मीद है आपको ये दर्स समझ में आ गया होगा। कोई कुछ सवालात वगैरह होंगे तो आप मुझे बाद में बता सकते हैं। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।